आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंब, इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। कार मध्य प्रदेश का दिल है और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां के उज्जैन जिले में 12 वर्षों में एक बार लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला विश्व विख्यात है। भारत माता की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। सूरजकुंड में 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री परमादरणीय गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा सरकार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, बल्लभगढ़ से हमारे विधायक मूलचंद शर्मा जी, बड़खल से हमारे विधायक दिनेश अदलखा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमती कला रामचंद्रन जी और हमारे हाई कमीशन के एम्बेसडर्स म्यांमार, युगांडा और आर्मेनिया, सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और जो थीम कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये शिल्प मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरजकुंड और सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति इसकी गरिमा को दोगुना कर रही है।
मैं आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में ही नहीं, इससे पहले भी शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान किया है। आप राजस्थान की उस समृद्धि संस्कृति में पले बड़े हैं जिसकी आज पूरे संसार में एक अलग पहचान है। आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। आपने राजस्थान में अनेक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है जो वहां की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इस शिल्प मेले के आयोजन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मेले के आयोजकों के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र संस्कृति और विदेश मामले के मंत्रालयों और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि इस समय प्रयागराज में भी आध्यात्मिक शिल्प के प्रतीक भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का महान पर्व महाकुंभ चल रहा है। इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। वहीं दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों के अथक प्रयास और साधना से अपनी शिल्प कला को निखारा है। इन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अपने उत्पाद के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। वैसे भी शिल्प का मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास शिल्प के इतिहास को भी प्रकट करता है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में तो कला, कर्म और रंगों को जीवन का पर्याय माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ तक कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से वही मानव समाज बिना सींग व बिना पूंछ के पशु के समान होता है। कला ही हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। आज हमारी कला और शिल्प का पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है। मानव जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व है। यह मेला भी इसी महत्व को दिखाने वाला मंच है। यहाँ का दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरजकुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की कभी धातु में झलके अपना हिंदुस्तान। पहले इस मेले में एक राज्य को थीम स्टेट और एक देश को भागीदारी थीम कंट्री के रूप में बनाया जाता था। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में दो राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिमस्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिमस्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं, लेकिन इनकी संस्कृति में समानता है और हम सबके हित के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन देशों की शिल्प कला बहुत समृद्ध है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश के ढाका की मलमल विश्वविख्यात रही है। नेपाल की पगोड़ा
शैली में बना पशुपतिनाथ मंदिर कला का अद्भुत नमूना है। वहां की सपूत शैली और सीकर शैली भी अद्भुत है। इसी प्रकार श्रीलंका की मूलिया शिल्प, कैंडियन आर्ट, पत्तल शिल्प और मास्क शिल्प प्रसिद्ध हैं। म्यांमार में सोने की परत चढ़ाने का जो काम किया जाता है उसका कोई सानी नहीं है। भूटान की परजो, नक्काशी, लहाजो, पेंटिंग, जीजो मूर्ति कला इत्यादि प्रसिद्ध हैं। आपने रेशम के लिए मशहूर थाईलैंड की वाट संरचनाएं भी कला का बेजोड़ नमूना है। इस मेले का थीम स्टेट उड़ीसा राज्य और पीपली काम, पीतल और बेल धातु, चांदी और पत्थर की महीन नक्काशी जैसे शिल्प के लिए विख्यात है। संबलपुरी कपड़ा, विशेष रूप से संबली साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बंधा, बोमकाई, पचपल्ली, हथकरघा साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का दिल है और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां के उज्जैन जिले में 12 वर्षों में एक बार लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला विश्व विख्यात है। मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों की उत्कृष्ट मूर्ति कला, बाग प्रिंटिंग की साड़ियों के लिए जाना जाता है। इन सब की छटा इस शिल्प मेले में लगे उड़ीसा व मध्य प्रदेश पवेलियन में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में ही मानव इतिहास की लगभग सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है। मां नर्मदा और शिप्रा के तट पर रची बसी कलाओं ने संस्कृति के मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक राज्य के रूप में खड़ा कर दिया है। साथियों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले लगभग 38 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों के लिए अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच है। यह मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति त्रिवेणी है जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम मध्य प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के मंच प्रदान करते हैं कि शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिन शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर इनमें मिलता है। मुझे खुशी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार शामिल होते हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल का यह मेला पिछले सप्ताह ही हमारे पेहवा में सरस्वती के उद्गम स्थल वहां पर लगा था। हमने माटी और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया है। हमने इस कला को बढ़ाने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी परंपरागत शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर खोलने का काम किया है। शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार माल को बेचने की सुविधा भी हमने स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन भी हमने किया है। राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आयोजिका मार्ट का आयोजन किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा के स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की सीधी बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का अवसर देती है, साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। मैं सभी आगंतुकों का से आग्रह करता हूं
कि वे इस मेले का भरपूर आनंद लें, विभिन्न स्टॉल पर जाएं, शिल्पकारों से मिलें और उनकी कला को की सराहना करें। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिल्पियों के पास हुनर है, अनुभव है और परिश्रम है। मैं इस शिल्प कला को गति देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शिल्प व आधुनिक तकनीक का तालमेल भी जरूरी है। मैं यहाँ उपस्थित शिल्पियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म में से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इस तरह से आप हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं। इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा इस मेले को आगे और विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है कि आज यह आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत साबित होगा। मुझे विश्वास है कि देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। प्रकृति के बाद अगर कला किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथों में है। प्रकृति का भी एक कलाकार ही है जिसने इतने सुंदर और अद्भुत संसार का सृजन किया है। मुझे खुशी है और वही कला और हुनर आपके हाथों में है। मैं आपके कला, हुनर, हौसले, सृजन और शिल्पकारी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत आज इस 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के उद्घाटन के अवसर पर आज का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इस मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।